नमस्कार दोस्तों, आई एम सनल चौरसिया। हिडन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि सी सिक्योर नहीं है तो फिर हम सी क्यों यूज करते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, सी इज़ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। डेटा सिक्योरिटी की ज़रूरत हर जगह में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें वेब एप्लीकेशन में ज़्यादा होती है, जहाँ पे डेटा आपका इंटरनेट के थ्रू फ्लो करता है। दोस्तों, जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर को ले लीजिए, बैंक के डेटा को ही ले लीजिए। दोस्तों, वो डेटा काफ़ी क्रूशल होता है। जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो डेटा हमारा बहुत सिक्योर होना चाहिए। अगर वो किसी तरीके से मिसयूज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो वहाँ पे डेटा सिक्योरिटी प्ले डोमिनेटिंग रोल दोस्तों। तो डेटा सिक्योरिटी जहाँ जरूरी होगा वहीं हम डेटा सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। आपने अपने सिस्टम में कैलकुलेटर जरूर देखा होगा। दोस्तों, कैलकुलेटर एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, एक एम्बेडेड एप्लीकेशन है। आप दोस्तों, कैलकुलेटर में आप डेटा सिक्योर करके क्या करेंगे? वहाँ डेटा सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों, डेटा सिक्योरिटी हर जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। सी इज ए वेरी वेरी पावरफुल लैंग्वेज, और आज भी कंपाइलर बनाने में और भी इम्बेडेड सिस्टम बनाने में आज भी सी का बहुत यूज हो रहा है और सी का यूज होता रहेगा। सी इज ए मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल लैंग्वेज दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेट करके बनाया गया है। आप जानते होंगे दोस्तों, अगर अगर हम जो रियल वर्ल्ड में जो घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं के आधार पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो हम अपने आसपास देखते हैं उन घटनाओं के आधार उन घटनाओं को कंपेयर करके हम अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ए मेमोरी। दोस्तों, ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट आपका मेमोरी में एक स्पेस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट का खुद का डेटा होता है और उस डेटा पे एक्शन करने का फंक्शन होता है। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कंटेंट इट्स ओन डेटा एंड फंक्शन। दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं हम। यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट कंटेन्स ए डेटा एंड टू इंप्लीमेंट दैट डेटा इट कंटेन्स ए फंक्शन। दोस्तों, डेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक एड्रेस लेता है, जैसा कि एड्रेस आपको दिखाया गया है। कोई भी मेमोरी होगी तो उसका एड्रेस जरूर होगा दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इसे प्रोग्रामेटिकली देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का क्या एविडेंस है। ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्युपाई किया या नहीं किया। ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्युपाई करेगा तो ये ऑब्वियस है कि उसका एड्रेस जरूर होगा। तो दोस्तों, इसको प्रोग्राम के थ्रू हम कैसे देखेंगे, इसको करके देखा जाए दोस्तों। प्रोग्राम से ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक क्लास सिटीजन बना के रखा हुआ है। और उसमें एक इंट आधार नंबर नाम का वेरिएबल लेके रखा हुआ है। वो एक आपका इंस्टांस वेरिएबल है। और मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्टर आप जानते हैं, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है। और यहां पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है।
कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्लास नेम के इक्विवेलेंट होता है। कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है, फिलहाल मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है। और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के इनसाइड मैंने क्या किया है, आधार नंबर में वेरिएबल ए को असाइन किया हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर मैंने क्लास को बंद किया हुआ है और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है। दोस्तों अब हम क्लास सिटीजन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिटीजन क्लास का हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दोस्तों जावा में, क्योंकि हम जावा लैंग्वेज के थ्रू इसको समझ रहे हैं, तो जावा में न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनता है। न्यू से आपका मेमोरी एलोकेट होती है और फिर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, और चूंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो उसमें हमने डेटा पास किया हुआ है, डेटा पास किया हुआ है 10001। इसी तरह मैंने कुल 6 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे सिटीजन शिवकांत, सिटीजन रितेश, सिटीजन विकास, सिटीजन शुभम, सिटीजन ज्योति, सिटीजन अनिल लिखा हुआ है। दोस्तों ये शिवकांत, रितेश, विकास ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये पॉइंटर की तरह काम करेगा और ये इंटरनल पॉइंटर की तरह काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, जहां पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखेगा और उसे रिफरेंस करेगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है, क्या, शिवकांत, रितेश, विकास, शुभम एंड ज्योति। दोस्तों यहां पे मैंने 6 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, टोटल 6 ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ है मैंने। दोस्तों आप चाहें तो एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। दोस्तों चलिए अब इस रेफरेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, system.out.println, यहां पे मैंने शिवकांत नाम के रेफरेंस वेरिएबल को लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। शिवकांत में क्या होगा, शिवकांत में एड्रेस स्टोर होगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा, एक प्रकार से ये ऑब्जेक्ट ही है। रितेश, विकास, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, शिवकांत, रितेश, विकास 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट आपके मेमोरी में बने होंगे। अब ये बने हैं कि नहीं बने हैं, इसको आउटपुट के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, इसका एविडेंस देखते हैं। तो चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे मेमोरी एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट शिवकांत, रितेश, विकास, तीनों के एड्रेस प्रिंट हुए हैं। अगर इस पॉइंट को आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, यही एविडेंस है कि ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्युपाई की है। इस चीज को आप रन करा के भी देख लीजिएगा, ये एविडेंस है कि ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्युपाई की है। देख रहे होंगे जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है सिटीजन और फिर उसके आगे एड्रेस लिखा हुआ है सिटीजन, उसके आगे एड्रेस लिखा हुआ है सिटीजन। हमने चूंकि 3 ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट कराया हुआ है, इसलिए 3 एड्रेस आए हुए हैं। आप अगर 6 ऑब्जेक्ट बनाए होते तो 6 ऑब्जेक्ट आते। अब दोस्तों इसको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम से भी रिलेट करके देखें। दोस्तों हम जानते हैं कि हर सिटीजन का आधार कार्ड तो जरूर होता है, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूं हर सिटीजन के पास आधार कार्ड तो होगा ही होगा। उस आधार कार्ड पे उसका आधार नंबर होता है और वो आधार नंबर सबका यूनिक होता है। मान लीजिए शिवकांत हैं, इनके पास भी कोई ना कोई इनके पास भी आधार कार्ड होगा ही, आधार कार्ड नंबर होगा इनका, वो खुद का आधार नंबर होगा, वो यूनिक होगा। उसी तरह रितेश है, रितेश के पास उनका खुद का आधार नंबर होगा जो यूनिक होगा, और विकास होंगे उनका खुद का आधार नंबर होगा जो यूनिक होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं शिवकांत, रितेश, विकास सभी ऑब्जेक्ट हैं और सभी ऑब्जेक्ट एक डेटा को कंटेन कर रहे हैं। कौन सी डेटा को कंटेन कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बताइए। आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इसमें आधार नंबर स्टोर है, जो सबका अपना अपना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से ये प्रूफ हो गया कि ऑब्जेक्ट ने मेमोरी ऑक्युपाई की है। दोस्तों इस प्रोग्राम को रन करा के जरूर देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों अपने। देखिए दोस्तों यहां पे मैंने फिगर के थ्रू आपको बताया हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे
तो आपको पता चलेगा। देखिए आधार नंबर जो शिवकांत यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। शिवकांत क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उनके पास उनका आधार नंबर 111001 है। उसी तरह विकास है, विकास के पास उनका खुद का आधार नंबर है 10002 है। तो देख रहे हैं दोनों का आधार नंबर अलग है। अब अपनी नेक्स्ट की वीडियो में मैं इन आधार कार्ड को फंक्शन के थ्रू प्रिंट करके दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, डेटा और उसका खुद का फंक्शन होता है जो उस डेटा पे एक्शन करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट की क्लास में मैं उसे देखूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।